दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में वक्त गंवाते हैं? काम में नहीं, सपनों में नहीं, बल्कि शिकायतों और आलोचनाओं में। हमें शिकायत रहती है कि हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं, हमारा दोस्त भरोसेमंद नहीं, सरकार काम नहीं करती, बॉस बहुत सख्त है, स्कूल ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, यहाँ तक कि मौसम तक से हम शिकायत करते हैं। और अगर शिकायत खत्म हो भी जाए तो हम किसी न किसी की आलोचना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा क्यों है? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इन सब का अंत कहाँ है? क्या ये शिकायतें और आलोचनाएं हमें बेहतर बना रही हैं या पीछे खींच रही हैं? असल में शिकायत और आलोचनाएं हमारे दिमाग की एक झूठी तसल्ली देती हैं कि हम सही हैं और दुनिया गलत है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, और जब यह आदत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो हम अपने जीवन की हर स्थिति को उसी नज़र से देखने लगते हैं। जैसे अगर हम बार बार दूसरों में गलतियां ढूंढेंगे तो हमें पूरी दुनिया गलत ही दिखेगी, और हर चीज से शिकायत करेंगे तो खुश होने की बजाय कभी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति रोज अपने घर के बाहर बैठता था और कहता, सामने वाले घर की खिड़कियां कितनी गंदी हैं। हर दिन वह अपनी पत्नी से यही कहता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज तुम अपनी खिड़कियां साफ कर लो। फिर देखना, जब उसने ऐसा किया तो सामने वाला घर चमकता हुआ दिखाई दिया। वो समझ गया गंदगी सामने वाले घर में नहीं, अपने शीशे पर थी। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, पर असल में हमें अपनी खिड़कियां साफ करनी होती हैं, यानी अपने विचार, अपनी सोच। धूल चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ करते रहे। साल दर साल हम यही गलती दोहराते रहे, दूसरों को बदलने की कोशिश, पर खुद को बदलने की जरूरत को अनदेखा किया। कहते हैं, एक बार एक विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और बोला, स्वामी जी, लोग मुझे समझते नहीं, मेरा साथ नहीं देते, हर कोई मेरा विरोध करता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम दीपक जलाते हो तो क्या अंधेरा तुम्हारे साथ देता है? विद्यार्थी बोला, नहीं स्वामी जी, वह तो भाग जाता है। स्वामी जी बोले, तो फिर याद रखो, जो चमकना चाहता है उसे विरोध का सामना ही करना पड़ता है। शिकायत करना बंद करो, रोशनी बनो। दोस्तों, जब हम शिकायत में उलझे रहेंगे हम रोशनी नहीं बन सकते। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम शिकायतों और आलोचनाओं की जगह प्रश्न पूछना शुरू करें। मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूं? मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? जिस दिन हम ये सवाल खुद से पूछने लगते हैं, हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि जवाब हमेशा बाहर से नहीं, हमारे अंदर होते हैं। एक बूढ़ा माली हर सुबह बगीचे में काम करता और मुस्कुराता रहता है। एक दिन एक आदमी ने पूछा, बाबा, आपके बगीचे में तो कई पौधे सूख गए हैं, फिर भी आप इतना खुश क्यों हैं? माली बोला, साहब, मैं उन पौधों पर ध्यान नहीं देता जो सूख गए, मैं उन पर ध्यान देता हूं जो खिल रहे हैं, क्योंकि जिन पर मैं ध्यान देता हूं और वो भी खूबसूरत हो जाते हैं। दोस्तों, यही कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी जो खिल रही है, जो अच्छा है, उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी शिकायतें अपने आप मिट जाएंगी। तो चलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जब मन में शिकायत आए, ये छोटे छोटे सवाल अपने दिमाग की दिशा बदल देंगे। उदाहरण के लिए, मेरा बॉस खराब है की जगह पूछिए, मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं?
मेरा दोस्त भरोसेमंद नहीं की जगह क्या मैं खुद एक भरोसेमंद दोस्त हूं? ये छोटे छोटे से सवाल आपके दिमाग की दिशा बदल देंगे। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को बदलना असंभव नहीं है। जब हम अपने अंदर रोशनी जलाते हैं तो अंधेरा खुद हट जाता है। इसलिए आज से शिकायत नहीं, समाधान सोचिए, आलोचना नहीं, प्रेरणा दीजिए, और सबसे बढ़कर दूसरों को नहीं, खुद को बदलिए। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी नज़र बदलती है, और जब नज़र बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। अब वक्त है अपने धूल को चेहरे से हटाइए। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए सब्सक्राइब करें KDG क्लासेस। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी को बेहतर बनाना सिखाते हैं।